हालेलुया, 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 होसन्ना, 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 होसन्ना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, सेवक परमेश्वर। आबा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, सेवक परमेश्वर। खोले हुए थे, भटके हुए थे, चोरन हमें आया। खोले हुए थे, भटके हुए थे, चोरन हमें आया। गले से लगाया, छुपाए हमको, करम में तेरा आया। गले से लगाया, छुपाए हमको, करम में तेरा आया। धन्यवाद, धन्यवाद। पिता ने प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, काल का जल था। हम तो दलित थे, हम तो पतित थे, काल का जल बड़ा बढ़ाया हमारा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब्बा पिता है तेरी परमेश्वर, दयालु तारनहार। संसार के बीच में हम तो पड़े थे, क्यों नहीं निकाला हमें। संसार के बीच में हम तो पड़े थे, क्यों नहीं निकाला हमें। कलवरी क्रूस पे हमें पिता की अपना बनाया हमें। कलवरी क्रूस पे हमें पिता अपना बनाया हमें। धन्यवाद तुमको, धन्यवाद, धन्यवाद तुमको, धन्यवाद। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, सेवक परमेश्वर। हमारे साथ रहकर हमें संभालता है। हमारे साथ हमें संभालता है। अटल प्रभु है अनंत प्रेम, महिमा के योग्य तू। अटल प्रभु है अनंत प्रेम, महिमा के योग्य तू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दयालु तारनहार,
पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु है हमारा, प्रेम का परमेश्वर, प्रेम का परमेश्वर, प्रेम का परमेश्वर। हालेलुया, 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 होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। 34। भजन करूं, यीशु का मैं भजन करूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, प्रेम यीशु का मैं भजन करूं। सांग तुझे मैं भजन करूं, सतगुण तुझे मैं भजन करूं, तुझे मैं भजन करूं, सतगुण तुझे मैं भजन करूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, प्रेम यीशु का मैं भजन करूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, प्रेम यीशु का मैं भजन करूं। राजा ने तुझे मैं भजन करूं, राजा तुझे मैं भजन करूं, राजा ने तुझे मैं भजन करूं, राजा तुझे मैं भजन करूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, प्रेम यीशु मैं भजन करूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, प्रेम यीशु मैं भजन करूं, आत्मा में होकर भजन करूं, सच्चाई से मैं भजन करूं, आत्मा में होकर भजन करूं, सच्चाई से मैं भजन करूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, प्रेम यीशु का मैं भजन करूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, प्रेम यीशु का मैं भजन करूं, पवित्र दिल से भजन करूं, भक्ति के साथ मैं भजन करूं, पवित्र दिल से भजन करूं, भक्ति के साथ मैं भजन करूं, भजन करूं, भजन करूं, प्रेम यीशु का भजन करूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, प्रेम यीशु का भजन करूं, दूतों के संग होकर भजन करूं, स्तुति बलि चढ़ा के भजन करूं, दूतों के संग होकर भजन करूं, स्तुति बलि चढ़ा के भजन करूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, प्रेम यीशु का भजन करूं, भजन करूं, मैं भजन करूं, प्रेम यीशु का मैं भजन करूं, प्रेम यीशु का मैं भजन करूं, प्रेम यीशु का मैं भजन करूं। हालेलुया, 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 होशन्ना, 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 होशन्ना। एक भजन और गाइए। आज 32 नंबर।
सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचना दिया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचना दिया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने को सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, मुझे आशा थी। जब मैं निराशा में था, मुझे आशा थी। जगत में आया जीवन पवित्र यीशु, जगत में आया जीवन पवित्र यीशु, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मेरे प्रभु यीशु, बचाए तूने मुझे। मेरे प्रभु यीशु, बचाए तूने मुझे। सारा जीवन आनंद से देता हूँ तेरे, सारा जीवन आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हमारी परमेश्वर, समस्त जीवन है तू। हमारी परमेश्वर, समस्त जीवन है तू। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
अब अवसर होगा कि हम परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। गवाही देंगे दीदी। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन में हमें वो बचा संभाल के रखा, भला जिंदा रखा। आज हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। ये हुआ कि महान करुणा का फल है कि आज हम जीवित जिंदा जागृत पाए जाते हैं। मुख्य बातें ये हैं कि जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, कितने भटकते थे, कितने परेशान थे और कितनी समस्या में पड़े थे। ओझा सोखा के पीछे जा जा करके कितनी समस्या झेलते थे। लगता था कि कभी हम आदमियों के साथ जीने जाएंगे कि नहीं, कभी किसी के साथ बैठ पाएंगे या जीवन हमको मिलेगा कि नहीं, हम जी पाएंगे कि नहीं, ऐसा लगता था। लेकिन परमेश्वर कितना महान है, हमें सामर्थ देता है, हियाव देता है। उसका वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरी बातें एक मात्रा एक बिंदु बिना पूरा हुए टल नहीं सकता। आज प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें संभाला, हियाव दिया, ताकत दिया। कल एक परिवार आए थे हमारे यहाँ। समस्या उनको तो ढेर समय से था, और कल हम इतनी समस्या में, इतना सर्दी जुकाम था कि हम सोच रहे थे कि हम तो खुदे परेशान हैं, बीमार हैं, लेकिन इनको कैसे हम संभालेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि लास्ट में मैं जूम मीटिंग में भी जुड़ा था, लेकिन लास्ट में मैं खोला, लेकिन माइक नहीं खुला प्रार्थना करवाने के लिए, लेकिन खुलवे नहीं किया। तो लास्ट में फोन भी लगाए थे हम। तो मुख्य चीज क्या है कि हमारा परमेश्वर इतना बड़ा हियाव दिया कि मैं रात भर इन लोगों के साथ बैठ करके समय बिता पाया, प्रार्थना करते रहा। और प्रभु का अनुग्रह है कि आज ये लोग साथ में बैठे हैं। इनके घर में शांति आ गई। लग रहा था कि लकवा मार दिया है, कमर टूट गया है, किसी तरह से जोड़ नहीं लगता था, एकदम पूरी तरह से एक अंग उठता भी नहीं था कमर पर से। दोनों पैर इधर उधर हो गए थे, कमर तो डोल ही नहीं पा रहा था। और एक जन का, उसके बहू का तबीयत इतना खराब था कि लगता था कि वो खा लेगी किसी को। लगता था लोढ़ा पत्थर उठा करके मारने दौड़ती थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे सामने उसको सामना करने का मतलब हिम्मत नहीं पड़ता। तो मैं जानता हूँ कि हमारा परमेश्वर कितना महान है कि हमें सामर्थ देता है, याव देता है, और अपने वचन के अनुसार काम करता है। उसका वचन वास्तव में परमेश्वर ने, जैसे दाऊद ने कहा कि मैं अब तक तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। तो हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जब रखे रहते हैं तो वचन काम करता है। और हमारे जीवन में बहुत से ऐसे आश्चर्य कर्म किए कि हम उसकी गवाही दे तो बहुत ज्यादा है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज के दिन हमें संभाल कर रखा और अपनी उपस्थिति में, अपनी संगति में बैठने का अवसर दिया। हालेलुया। हालेलुया। वचन लोग वचन बोलेंगे। हाँ बोलिए। कहीं से बोल। भजन संगीता 23 अध्याय
यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कुछ कठी न होगी। वह मुझे हरी 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 चराइयों में बैठाता है, बैठाता है। वह वह मुझे मुझे सुखदाई सुखदाई जल के झरनों के पास झरने के पास ले चलता ले चलता है। वह मेरे वह मेरे जी में जी जी में जी ले आता है, ले आता है। धर्म के धार्मिकता धार्मिकता के मार्गों में धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के लिए वह अपने नाम के लिए मेरी अगुवाई करता है, मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं चाहे मैं घोर अंधकार से घोर अंधकार से हरी हुई हरी चराई चराई में होकर होकर चलूं तो भी हानि से तो भी हानि से न डरूंगा, न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है, मुझे शांति मिलती है। तूने तूने मेरे मेरे सताने वालों के सामने सताने वाले के सामने मेरे लिए मेरे लिए एक बिछाता है। तूने तूने मेरे मेरे सिर पर तेल मला है, तेल मला है। मेरा मेरा कटोरा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मुझसे भलाई इससे भलाई और करुणा और करुणा जीवन भर भर मेरे साथ साथ मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम यहोवा के नाम में सर्वदा वास करूंगा। वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। होशन्ना हालेलुया, होशन्ना। दीदी जय यीशु। जय यीशु की। दीदी गवाही देंगे कि जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अब तक बचा के संभाल के रखा है, अपनी महिमा में बना के रखा है। प्रभु हर एक काम में आशीष दिया है पिता। आने जाने में प्रभु ने सहायता मदद की, हर एक दुर्घटना से बचा के रखा है। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारे परिवार को भी आनंद में रखा है। दीदी हम अ, अब मई अप्रैल में जब हम मेरे को क्वार्टर मिला तो हम जब रहने लगे तो फिर दो लड़के और इसमें आ गए तो हमको संगति करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, हम कैसे करें, क्योंकि जब टाइम होता 8 बजे का तो उस टाइम सब मार्केट में रहते, मेरा मन इधर रहता, सब मार्केट में। प्रभु से हम प्रार्थना करते, फिर जब तक संगति में नहीं बैठ पाते तब तो हमको लगता नहीं था कि संगति हो रहा है। टाइम नहीं मिला संडे को, फिर गांव भी चल जाते थे। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। फिर जो मीटिंग में बैठे हैं, दीदी से भी बात हुई। दीदी ऐसी बात है, दीदी बोली हमारे कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु का हमारे लिए कोई काम कठिन नहीं हुआ और हमारी समस्याओं से बड़ा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने उपाय किया। और आज जब उसी दीदी एक टाइम मन ऐसा किया कि रूम को छोड़ दें। ये रूम का अगर हम रह रहे हैं इतने लोग की संगति में बेकार है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने ज्ञान बुद्धि समझ दिया, धीरज दिया प्रभु ने। प्रभु का धन्यवाद करते हैं दी। जब आज दीदी जब फिर हम प्रार्थना की उन लोगों के लिए, प्रभु ने उनके हृदय को मन को बदला। जब हम संगति में बैठते हैं दी, वो लोग मुझे ना कुछ बोलते हैं ना कुछ कहते हैं। टाइम होगा तो वो लोग खुद में साइड हो जाते हैं। और दी जब हम सुबह जब प्रभु का भजन जब फोन में चालू करते हैं, जब हम लोग नाश्ता बनाते हैं ड्यूटी तैयारी में, तो मेरे भाई जो है जो पता है विजित वो वाला भजन लगाओ जो हमके अच्छा भाई लगाते हैं। उस भजन बहुत अच्छा अच्छा भजन गाते हैं है इसमें। हम बोले हाँ भाई सब अच्छा ही है। प्रभु का धन्यवाद दीदी करते हैं कि प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्थिति हो, उसकी महिमा अब से लेकर युगान युग होती रहे। हालेलुया होसन्ना। हालेलुया, होशन्ना। वचन पढ़ेंगे दीदी। हाँ, भजन संख्या 119 का, उसका 71 और 72 पद। हाँ। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से भी उत्तम है। हालेलुया ओ सन्ना। प्रेज मैम। पैसे उठानी। प्रेज द हाँ लॉर्ड। चलो वेरी गुड थोड़ी दीदी। मैम वचन बोल रही है गुरकुल। या की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है क्योंकि वह मन भावना है।
उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। हालेलुया। होशन्ना। वेरी गुड, नहीं बोली। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। दीदी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। दीदी हम वचन बोलेंगे। हाँ हाँ, हम बनारस गए थे हाँ। तो हमारा चेकअप हुआ तो प्रभु ने हमारा रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं है। चलो कम तो से कम ये टेंशन तो तुम्हारा उतर गया कि मेरे पेट में कुछ है, मेरा कोई कुछ कर रहा है। जय श्री दीदी। वचन बोलने दो प्रमिला, रुक जाओ। हाँ बोलो, बोलो दुर्गा, वचन बोलो। क्या हुआ दुर्गा? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। दीदी अभी वो ना नेटवर्क चला गया था, अभी आया। हाँ हाँ चलो बोलो। ये कह रहे हैं ना कि हम बनारस गए थे तो हमें प्रभु ने आने जाने में बहुत सहायता किया, और हम जैसे सोचे, हम नहीं सोचे थे कि मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा, हम तो सोचे कि कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। तो घबरा के गए थे बिल्कुल। तो जब मेरा चेकअप मतलब डॉक्टर की तो फिर बोली कि कुछ भी नहीं है दुर्गा, तुमको तो सब कुछ नॉर्मल है, कुछ हुआ ही नहीं है तुमको। तो बोलती हैं कि हम बोले कि मैम हम यहाँ से गए थे ना तो हमारा ज्यादा तबीयत खराब हो गया, तो फिर बोली कैसे ठीक हुई। तो बोलते हैं कि हमको बहुत दुआ मतलब ना दुआ हुआ था इसलिए हम ठीक हो गए थे। तो बोलती हैं तुम भी करती हो, तो हम बोले हम भी करते हैं। तो बोलती हैं कि दुआ करना बहुत अच्छी बात है बेटा। क्या कहते तुम्हें आज पता चला क्या कि दुआ में कितनी ताकत होती है, जितना दवा में नहीं होती है उतना दुआ में होती है। तुम्हारा सब रिपोर्ट नॉर्मल आया है, और क्या कहते हैं बताओ तुम्हें हम कौन सा दवा लिखें। ऐसे तो हम बोले दीदी मैम हमको सिरप बस लिख दीजिए कि हमारा पेट मतलब गरम गरम लगता है तो मतलब ठंडा लगे तो अच्छा लगे। तो हमें कुछ ऐसे करके 1,000 1100 का ऐसी दवा लिखी। और क्या कहते हैं हम घर आए, और जब घर हम आए थे तो हमको बिल्कुल नींद नहीं लग रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब 2 बजा तो हमको प्रभु ने वचन बहुत 2 ठो वचन दिया, 3 ठो वचन दिया, वही वही बार बार बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, मेरे मुंह से निकलता ही जा रहा है। ये वचन था कि भजन संहिता 125 का पहला वचन, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टहलता नहीं वरन सदा बना रहता है। और यूहन्ना 1 का 1 वचन में ये 2 ठो वचन दिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर का था। वचन यही परमेश्वर। आदि परमेश्वर के साथ ही वो वचन दीदी हमें प्रभु ने दिया, और यही वचन हम अभी तक बोलते बोलते जा रहे थे। याद एक तो वचन भूल गए थे, फिर हम बोले प्रभु हमें याद दिला दीजिए, क्योंकि हम वचन हम भूलते क्यों जा रहे हैं, तो तुरंत हमें याद याद आ गया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं लाखों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ। जैसे हम सोचे भी नहीं थे वैसे हमारे प्रभु साथ दिए हमारा, इसके लिए मैं धन्यवाद मम्मी देती पापा का हूँ। क्या हाल चाल है? तुम्हारे मम्मी, मम्मी क्या बोल रही है? तुम्हारा रिपोर्ट सब नॉर्मल देख? मम्मी मम्मी तो मतलब ठीक है दीदी, मम्मी अच्छा बोल, वो आपसे बात भी करने के लिए बोल रही थी कि तुम्हारे साथ हम प्रार्थना भी करेंगे और दीदी से कुछ बात करना है। और पापा है ना कि पापा को पता नहीं क्या है, पापा सही नहीं हो पा रहे हैं, आज पूरे दिन सर्दी पकड़ा है, 2 दिन से काम पे नहीं है, और दिन रात दिन गाली दे रहे हैं, पता नहीं क्यों उनको। एक दिन बस सही हुए थे, 2 दिन बस। उस जो समय, आप तेल उस समय। प्रार्थना की, हाँ। आप जो तेल प्रार्थना की वो अपने से हमको बोल रहे हैं कि ये तेल किसका है, तो हम बोले मेरा है। तो कह रहे हैं कि ये तेल हम लगा लें, तो हम बोले हाँ लगा लीजिए। तो कहते हैं हम बोले हैं कि प्रार्थना वाला, कह रहे हैं लगा रहे हैं कुछ नहीं होगा ना, हम कि नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे करके लगा रहे हैं। लेकिन वो जो गाली हम मम्मी को दे रहे हैं ना, घर में किच किच कर रहे हैं, उन्होंने सही नहीं हो पा रहे हैं। हो जाएगा, जब ये हो गया तो वो नहीं होगा? बताओ। हाँ हो जाएगा। हाँ, वचन बोलो घर में बहुत। ठीक है।
बोलते हैं दीदी, वो चिल्ला चिल्ला के तो नेट खत्म हो गया तो वाईफाई लिए थोड़ा सा, तब ना मोबाइल ले लिए। अरे वाईफाई और नेट से क्या करना है? तुम्हारे पास किताब है ना, वचन बोलो ना जोर जोर से। ठीक है। नहीं वो नहीं, आपसे मीटिंग में जुड़ने के लिए। अच्छा, जोड़ने के लिए वचन को हाँ बार अब बोलो। उनके हाँ। पास। हाँ वचन तो हम पढ़ते हैं। और दीदी जब हम वचन अभी चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं ना, तो क्या कहते हैं, और उस दिन भी जब हम बनारस जाने वाले थे तो हमारी चाची की लड़की आई तो बोलती है कि तुम घर में कैसे ठीक होती हो, आज तुमको हम देखेंगे ना कि तुम करती क्या हो घर में। तो हम बोले कि क्या देखोगी। तो देख रही है आपको कि वो कह रही है कि इसको तुम बंद कर दो, तो भगवान का नाम ले रही, जय बजरंगबली जय काली माई से नाम ले रही। हम बोले हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर बैठो मत, कि हम प्रार्थना करेंगे। तो कह रही है नहीं, हम तुमको ना प्रार्थना नहीं करने देंगे, ऐसे करके डिस्टर्ब कर रही थी हमको। फिर वो चली गई, प्रभु से मनाया, फिर चली गई वो, फिर नहीं आई। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने संभाल बचा के रखा है और सब कुछ अच्छा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम से मांगते हैं हम। अब जब आएगी आमीन। ना तो उसको हाले। बोलना। अब जब आएगी ना तो उसको बोलना, तुम भागो मत, ऐसे नहीं बोलना, चलो जाओ मत बोलना, हाँ उसको बोलो बैठो यहाँ फिर। पर। प्यार से बोलो बैठो हाँ यहाँ पर और सुनो। ठीक है। अब अच्छा। आएगी तो ऐसा हाँ नहीं दीदी, वो तो ना चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी थी, हमको डिस्टर्ब कर रही थी वो, भगवान जी गाने से कर करके। ठीक है ना, उसको बोलने दो ना। धीरे धीरे नहीं बोली थी। हाँ, तुम उसको बोलने दो, तुम सुनो। जब वो बोलेगी तुम सुनोगी ना, तो तुम बोलोगी तो वो सुनेगी। ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा धीरज अच्छा करना ठीक है। जरूरी है। हाँ बोलो। कौन बोल रहा था? ठीक। मीला। बोलो प्रमीला। माइक ऑन करो प्रमीला। चलो, उसको आवाज नहीं आ रही। कौन और बोलेगा बताओ जल्दी जल्दी। हाँ दीदी जय यीशु। जय यीशु की। वचन बोले थी। हाँ। मत्ती का 6 का 9 से लेकर और 15 तक का। तो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमें आप अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाला, न न ला, परंतु। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम। परिक्रमा परि- परिक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आमेन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। जय जय श्री सु दीदी। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोलेंगे। हम्म। नीति वचन 3 का 6 तक। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको वरन उनको अपने गले का हार बनाना अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। और अपने हृदय दुपट्टिया पर लिखना। तू
तो परमेश्वर मनुष्य दोनों का तू तो परमेश्वर और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाएगा। अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तू अपने समझ का सहारा ना लेना। वरन संपूर्ण मन से वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके उसी को स्मरण करके सब काम करना। सब काम करना। तब वह तेरे लिए तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु दीदी। जय यीशु की चित्रा। मेरे गवाही है कि मुझे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया मेरे जीवन में और मेरे जॉब आपस दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, आपका धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग हमारे लिए प्रार्थना किए। अरे हम मेरा लोग बहुत मैंने निराश हो जाती थी, लेकिन मेरे सोनामती और राजकुमार मुझे देते थे हिम्मत की नहीं, फिर हो जाएगा, तुम्हारा लग जाएगा। और सचमुच का महान परमेश्वर है कि मुझे फिर से उस जगह में खड़ा किया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरे लिए और प्रार्थना करिएगा कि मेरे बेटा बहू मेरे सब लोग अच्छे से हम लोग परमेश्वर के भय भक्ति में चलने पाए। इससे हमारी गवाही है इस सब। जय यीशु। जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद हो। बहन का नौकरी छीन लिया था लोगों ने, वीडियो बना के इनको गलत ये ब्लेम लगा करके। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इनकी नौकरी वापस कर दी। और ये सब कुछ सुमित्रा तुम्हारे मेहनत से भी है। जो पहुनाई तुम करती हो, उनको सुलाती हो अपने घर में उसका भी प्रतिफल प्रभु तुमको देता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड नानी। Praise the Lord, नूनू। एक प्रेज द मिनट। लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। आगे। यहोवा मेरा भाग है। यहोवा यहोवा मेरा मेरा भाग है। बाग है। यहोवा मेरी यहोवा मेरी चट्टान है। चट्टान है। यहोवा मेरे मेरे छिपने का स्थान है। प्रेज द लॉर्ड दी। बोलो, यहोवा मेरे छिपने का छिपने का स्थान है। दान है। यहोवा मेरा यहोवा मेरा बल है। बल है। हालेलुया। हालेलुया। वेरी गुड, शन्ना वेरी गुड। शन्ना। ओशन, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ सत्य बोलो। जय यीशु की। वचन पढ़ो, वचन जीवित का गवाही दे। हाँ, धन्यवाद करते हैं तो आज मर नहीं गए, मिट नहीं गए, वो भला चंगा रखे हैं प्रभु से। भजन संगीता 34 अध्याय का 19-20। हम्म ऐसी बहुत विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हम्म। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की, जय यीशु की। बोलो। भजन संहिता 25 अध्याय 1 से 5 तक। हम्म हे हवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। हम्म मुझे लज्जित न होने दे। हम्म मेरे शत्रु मुझ पर जय जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो आकाश विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे हवा, अपने मार्ग मुझको दिखा, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ बोलो दीदी, बोलो। मैं प्रभु के लिए मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलो।
पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। पहले शुरू से बोलो। मांगोगे तो, मांगो तो दिया हाँ, ढूंढो तो, मांगो देखो, ढूंढो तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला ये जाएगा। खोला जाएगा। बोलो, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वेरी गुड, बढ़िया। जल्दी जल्दी बोलो। जैसे दीदी हाँ, बोलिए। मौर्य सिस्टर बोलिए। 146 भजन। न्याय की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों के से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। सिय्योन तेरा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। बोलो बोलो दिलीप। दिलीप भाई हाँ, बोलो। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं आज तक मेरे को जिंदा रखा है। मैं तो शून्य हो गया था, लेकिन प्रभु ने मेरे को छू लिया, मेरे को चंगा भर रखा है। मैं चल जा रहा हूँ, साइकिल चला लेता हूँ। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मेरे को नया जीवन दिया है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, परिवार को भी संभाल कर रखा है। जहाँ भी गया मेरे लड़का कमाने खाने वहाँ भी अच्छा है। अब मेरे परिवार जो शादी हो गया, बेटी सब अच्छा मजे से है। मेरे घर प्रभु के नाम से सब ठीक है। मैं ठीक हूँ प्रभु की वजह से। नहीं तो मैं तो शून्य हो गया था, मैं चल फिर नहीं सकता, मैं बोल भी नहीं पा रहा था दीदी। मैं बोल भी पा रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मेरे को चंगा भर रखा है। मैं वचन बोलना चाहता हूँ दीदी। भजन संहिता 142 अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर करता। मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा तैयार किया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं दिखता। मेरे लिए सड़क कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरणगढ़ स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है।
जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे पूछे पूछे मुझे बचा ले, क्योंकि वह मुझसे अधिक सामर्थी है। मुझको बंदीगृह से निकाल कर कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरी उपकार करेगा। हालेलुया। क्वेश्चन दीदी, बात पूछना है। हाँ पूछो। क्या प्रभु भी परीक्षा लेता है क्या? अच्छा ये बताती हूँ आपको, मैं ये पूछती हूँ, आपको लकवा कब मारा था? मेरे को लकवा करुणा आया उसी उसी समय। अच्छा करोड़ 2020 में हाँ, मैं भट्ठा में था। है। वहां से मैं बस से आया, मैं ट्रेन तो बंद हो गया। हाँ वहीं पे मारा था मेरे को भट्ठा। रास्ते में, रास्ते में मारा था आपको? इतना मेरे बात भी नहीं साफ निकलता था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। अब मैं 2 साल से आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे ना? प्रभु मेरे को प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ सिस्टर बोलो। गवाही दूंगी। हाँ बोलिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता जीवित है और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। और 2 दिन से मेरे को लगातार प्रभु दिखा रहा है मेरे बीते दिनों को सबको, और कैसे कैसे मैं परेशानियों में थी, कैसे कैसे परमेश्वर मेरे को निकाला, कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचाया, वो सारी बातें परमेश्वर मेरे को 2 दिन से दिखा रहा है। और मैं कल भी सोच रही थी कि मैं गवाही दूंगी, लेकिन कल समय ज्यादा हो गया था, उसकी वजह से नहीं दे पाई थी। तो मैंने कहा कि आज जरूर मैं गवाही दूंगी, कि क्योंकि प्रभु चाहता है कि मैं, ये सारी बातें मुझे दिखा रहा है तो मैं अपनी गवाही दूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं जब यीशु मसीह को नहीं जान रही थी और मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं बहुत परेशानियों में फंसी थी, और कभी कुछ बीमारी तो कभी कुछ बीमारी, लेकिन कोई इलाज मेरे को मिलता नहीं था। आयुर्वेदिक भी कराई, होम्योपैथिक भी कराई, एलोपैथिक भी कराई, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता था। और उसी समय में एक प्रभु का जन आया, विंध्यानगर में करमचंद करके आए थे। तो मेरे पति ने कहा कि चलो तुम्हें प्रार्थना करवा देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग प्रार्थना करवाने गए, वहां पे प्रार्थना हुई, मेरे को अच्छा लगा। अच्छा लगा तब 2-3 दिन मेरे को अच्छा लगा। उसके बाद में फिर वैसे ही तबीयत होने लगी। फिर लेकिन एक बात बोल के गए थे वो कि तुम किसी कोई किसी का नाम लेके, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, किसी का घर बताया था NH3 में, आप किसका बताया था पता नहीं, कि उस घर में जाना और वो लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और तुम ठीक रहोगी। लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, और ना मेरे पति ने भी कोई ध्यान दिया कि क्या बोल के गए हैं वो लोग। फिर उस ऐसी बनी रही, तबीयत भी ऐसी बनी रही। फिर कुछ दिन बाद रेनीकूट में प्रेयर हुआ, तो रेनीकूट में फिर मेरे पति ने भेजाया कि जाओ तुम वहां पे प्रार्थना करवाए आना अपने लिए, और अच्छा लगेगा तुम्हें। मैंने कहा ठीक है। तो मैं रेनीकूट गई, रेनीकूट में प्रार्थना हुई मेरे लिए। 2-3 दिन का प्रार्थना था, और 3 दिन में मतलब 2 दिन निकल गए थे और आखिरी दिन बचा था, लेकिन किसी ने प्रार्थना नहीं करवाया मेरे को। तो मैंने कहा चलो मैं ही जाती हूँ। तो मैं लाइन में लग गई और फिर प्रार्थना कराने गई। अंदर एक सिस्टर बैठी थी, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। जब उन्होंने प्रार्थना की, तो एकदम, मतलब मेरी आंखें बंद हो गई।
और एकदम ऐसे लगा कि पूरा कमरा रोशनी से भर गया। और वो भविष्यवाणी भी करने लगी। उस समय तो नहीं जानती थी भविष्यवाणी क्या है। तो वो बोलने लगी कि मतलब परमेश्वर देखो तुम्हें दर्शन दे रहा है, तुम्हें बहुत प्रेम करता है परमेश्वर, ऐसे करके बताने लगी। तो मैं उसी समय मतलब इतनी जोर जोर से मैं खूब रोने लग गई। मेरे को लगा कि कोई तो मेरे से प्रेम करता नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे से इतना प्रेम करता है जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। ये परमेश्वर है कौन। और प्रेयर के बाद में मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे को ये बता दो कि मेरे को करना क्या है। तो उन्होंने बताया कि इधर किताबें मिल रही हैं और तुम किताबें खरीद लो और उसी को पढ़ना। 20 मिनट सुबह पढ़ना, 20 मिनट शाम के पढ़ना और 20 मिनट दोपहर में पढ़ना। और जब भी तुम्हें समय मिलता है उसको पढ़ना। तुम कभी भी बीमार नहीं रहोगी। मैंने कहा ठीक है। मैं जाके किताबें खरीदी। पहले तो खरीद नहीं रही थी, लेकिन जब उनने ऐसा बोला तो मैंने कहा कि चलो मैं खरीदे लेती हूँ। तो उसके बाद में मैंने 3-4 बुकें छोटी छोटी खरीदी। और खरीद के हम लोग उस वही लास्ट दिन था तो घर आ गए। फिर घर आके फिर मैं मतलब वही काम करने लगी। सुबह पढ़ने लगी, शाम को पढ़ने लगी, दोपहर में पढ़ने लगी। उसमें कुछ नहीं वचन ही वचन थे। और और वचन ही मतलब मैं पढ़ रही थी। कुछ अच्छे चुने वचन थे जिन्हें उन लोगों ने उसमें दिया था बुक में। उसका नाम रक्षा संदेश था। तो उसी को मैं मतलब सुबह शाम दोपहर में लगातार पढ़ती रहती थी। और पढ़ते पढ़ते मेरे को 2-3 महीने हो गए। और फिर तो इतना पढ़ने लगी कि मतलब किचन में भी, बाथरूम में भी, बेडरूम में भी, हर एक जगह मतलब केवल वचन पढ़ती थी और कुछ नहीं। और कभी कभी तो खड़े होके, कभी बैठ के, कभी कुछ करके ऐसे पढ़ती थी तो गिर भी जाती थी। जब खड़े होके पढ़ती थी तो एकदम गिर जाती थी। फिर उठ जाती थी और फिर पढ़ने लगती थी। ऐसे करते करते 2-3 महीने हो गए। फिर एक दिन हम जो बहनें हमारे साथ गई थी उनके उनके घर में गए हम लोग। और हमने बताया कि ऐसा ऐसा है और जब से मैं बुक पढ़ रही हूँ तब से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कहने लगी ठीक है, तुम्हारे घर आएंगे हम और मतलब प्रार्थना करेंगे तुम्हारे लिए। मैंने कहा ठीक है। वो लोग सैटरडे के सैटरडे प्रार्थना करती थी हर एक जगह में जाके, घर घर में जाके। तो वो लोग आई, सैटरडे को आई तो उनने प्रेयर किया तो मेरी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई एकदम से। फिर दूसरे दिन आई। उस दिन उस दिन ऐसे ही छोड़ के चली गई। फिर दूसरे दिन आई, दूसरे दिन भी प्रेयर किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और कहीं तो बाइबल मारे और कहीं तो क्रूस मेरे मुंह में मारे, लेकिन कोई कोई फायदा नहीं। उसके बाद में ऐसा हुआ कि मैं खुद ही अनन भाषा बोलने लगी और मैं मतलब दुष्ट आत्माओं को भगाने लगी। और वो लोग ये सब देख के मतलब डर गई और कहने लगी अरे इसको तो दुष्ट आत्मा और भी पकड़ लिया। लेकिन नहीं, मैं भिन्न भिन्न भाषा में प्रार्थना करने लगी और मतलब दुष्ट आत्माओं को भी भगाने लगी, ऐसे ऐसे करके। लेकिन वचन पढ़ना नहीं छोड़ी थी। तो पूरी रीति से उसी दिन अच्छी नहीं हुई, लेकिन थोड़ा 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 कभी कभी भी मतलब अनन भाषा बोलने लगती थी। कभी फिर जब भी दुष्ट आत्माएं घेरती थी तभी मतलब मैं वचन पढ़ने लगती थी। ऐसे ऐसे करके कम से कम 10-15 दिन हो गए। फिर सब लोग कहने लगे कि इसे तुम ऐसा करो कि केरल चले जाओ। केरल में एक प्रार्थना स्थान है वहाँ, पोटा करके। तो वहां पे गए हम लोग। वहां पे प्रेयर वगैरह करवाए। वहां 8 दिन प्रेयर होती है। तो एक सप्ताह पूरे रहे और वहां पे प्रेयर कराने के बाद में फिर घर आ गए। घर आए तो वही अपना प्रार्थना करने लगे। फिर सब लोग आके हमारे घर में प्रार्थना करने लगे। लेकिन मेरी फिर उतनी तबीयत खराब नहीं हुई, लेकिन एकदम बीमार हो गई मैं। जैसे बिस्तर में लग जाते हैं ऐसे हो गई। अब लेकिन लेटे ही लेटे मैं वचन पढ़ती रहती थी। और और एकदम मेरा ऐसे लगे कि हिम्मत ही नहीं रही मेरे में। थोड़े दिन बाद फिर थोड़ा थोड़ा ठीक हुई। ठीक होने के बाद शाम सवेरे रोजाना हमारे यहाँ प्रार्थनाएं होती थी।
और ऐसे परमेश्वर को मैंने जाना। और उसी समय परमेश्वर ने फिर मेरे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम किए। और जब भी एक बहन मेरे यहाँ आदमियों को भेजती थी, हॉस्पिटल में रहती थी, उसे सिस्टर जानती है कि तिरकी सिस्टर करके थी, और वो जितने आदमियों को भेजती थी उनके लिए प्रार्थना करती थी, वो लोग सब अच्छे हो के चले जाते थे। ऐसे परमेश्वर बहुत काम करने लगा, और हम लोगों को भी अच्छा लगने लगा कि अरे। और मैंने अपने घर के सारे सामान वगैरह फेंक दिए, जो कुछ भी पहले था सब एक कार्टून में भर के और सब फेंक दिया। मैंने सारे अपने कपड़े भी फेंक दिए, जो पुराने कपड़े थे मेरे शादी के कपड़े थे वो भी फेंक दिए। उसके बाद में क्या कहते, मैंने पूरा घर भी मतलब एकदम सफाई कर डाला, पोंछ डाला, और जितना भी जो कुछ था हमारा पुराना सब हमने अलग कर दिया। और केवल हमारा बिस्तर ही रह गया था, और बकाया सब मैंने हटा दिया। ऐसे करके परमेश्वर को हमने जाना, और परमेश्वर ने सचमुच हमारे जीवन के लिए बड़े बड़े और अद्भुत काम किए फिर। और उसके बाद में कहा कहते, एक प्रोटेस्ट पास्टर आया, तो उन्होंने कहा कि आओ तुम लोग प्रार्थना करवाओ, एक भाई बोला। तो हमने कहा ठीक है। पहले तो हम कैथलिक में ही जा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, और वही लोग हमारे यहाँ आ रहे थे। लेकिन उसके बाद में जब उनके यहाँ गए, तो उन्होंने रोजरी जो माला विनती करते थे वो सब फेंकवा दी उनने बाउंड्री के उस तरफ। जब फेंकवा दी तो वो लोग सब अलग हो गए हमसे। ऐसे करके मतलब सारे लोग खफा हो गए, और हम लोगों से बात ही नहीं करें वो लोग। जैसे तैसे उनके यहाँ जाते थे भी प्रार्थना के लिए, तो भी वो लोग बात नहीं करते थे। मतलब करते थे उतना, लेकिन कोई वो नहीं रखते थे। वो लोग सोचते थे कि इनने हमारी माला फेंक दी है और इन्होंने बहुत बड़ा अपमान कर दिया। तो उसके बाद में क्या कहते, हम लोग घर में प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना करते रहे उसके बाद में फिर एक प्रभु का जन आया, तो उनके पास गए। जब उनके पास गए तो उन्होंने भी हमसे यही कहा कि तुम दोनों जगह नहीं जाओ। हम प्रोटेस्ट में भी जाते थे और रोमन में भी जाते थे। सुबह सुबह जाते थे रोमन में, दोपहर में दोपहर होती थी तो प्रोटेस्ट में जाते थे। ऐसे करके हमारा चलता था, और हमें भी मतलब समझ में नहीं आता था कि हम कहाँ जाएं क्या करें। लेकिन परमेश्वर दयालु है और अपने लोगों को निकाल लेता है। तो उसी समय एक प्रभु का जन आया। जब जन आया तो हम लोग सिंगरौली में प्रेयर में गए, और उसी समय सिस्टर से मुलाकात हुई मेरी। जब उनसे मुलाकात हुई तो फिर वो मैं उनके घर जाने लगी और वचन संगति करने लगी। और जो जो मतलब मेरे जीवन में हो रहा था वो सारा वचन के द्वारा मुझे समझ में आया कि ऐसा तो मेरे जीवन में पहले हो रहा था। और मैं पूछती थी तो सिस्टर मेरे को वैसे ही बताई, और ऐसे करके मैंने प्रभु को जाना। और सचमुच परमेश्वर ने ऐसे ऐसी जगह से मेरे को छुड़ा लिया। पहले रोमन में गई, वहां से भी छुड़ा लिया। फिर एक जगह और सीसी में घुस गई, उसमें भी से भी परमेश्वर छुड़ा लिया। ऐसे करके परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी अच्छी जगह दी कि जहाँ मैं परमेश्वर को जान सकी और परमेश्वर के साथ चल सकी। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही बहुत बड़ी है, लेकिन समय ना रहने से अरे मैं बीच बीच में प्रभु बोला करो ना, क्यों नहीं बोलती हो? मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच का कहते 2 दिन से परमेश्वर मेरे को दिखा रहा है। और 2 दिन से मैंने कहा पता नहीं ही नहीं प्रभु आज क्या, जरूर जब रोमन मैं कैथलिक लोग रोमन कैथलिक का प्रेयर होता था तो इनका सप्ताह होता था। सब एक एक सप्ताह बाइबल रखी जाती थी हाँ उन दिनों। हाँ बाइबल सो रोमन कैथलिक लोग बाइबल नहीं रखते थे अपने घर में, एक ही बाइबल होती थी, वो भी फादर के पास, सबके यहाँ जाती थी। और वो सबके घर जाती थी। तो एक हफ्ता इनका चल रहा था, उसी समय मुझे इनके यहाँ बुलाया गया बोलने के लिए। और पता नहीं कौन बुलाया था, मेरे पति को बुलाया था, किसको बुलाया था पता नहीं, पर हम इनके यहाँ गए थे। मौर्य ही बुलाया था। और यह बुलाया था, और फिर हम हाँ लोगों ने वहां पर वचन प्रचार किया था। मुझे याद है मैंने यूहन्ना 4 अध्याय से वो सामरी स्त्री से प्रचार किया था।
तो वो जी। दिन था। फिर एक बार और हमको हमारी मुलाकात हुई, शायद आमोस बिल्डर के। आमोस ब्रदर के मीटिंग। आमोस बिल्डर के। हाँ, आमोस ब्रदर के मीटिंग में मुलाकात हुई। और ऐसे करके फिर ऐसा मुलाकात हुआ कि फिर रोज आने लगे, रोज मिलने लगे। तो वो भी एक समय था जो बहुत अच्छा समय था। मतलब अब वो वापस नहीं आएगा, पर सही में प्रभु ने जो जो और समय हम लोगों के जीवन में देता है ना, उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि फिर वो समय दोबारा वापस नहीं आता है। और कभी ये मत सोचना कि समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं गवाही दूंगी, नहीं दूं, नहीं दूं। आप दो गवाही, मेरे पास बहुत समय है आपको देने के लिए। क्यों पता? क्योंकि जब आप गवाही देते हो तो शैतान हारता है ना। आपके गवाही के वचन और यीशु के लहू की महिमा जो है शैतान को हराती है। हम इसीलिए तो इकट्ठे होते हैं ना, कि हमारी आत्मिक उन्नति हो और एक और दूसरे की। दो दिन से लगातार प्रभु मतलब ये दिखा रहा है मेरे को। और मैं प्रभु से बात कर रही हूँ, प्रभु मेरे से बात कर रहा है। तो प्रभु बोला कि तू आज गवाही दे। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं आज गवाही देती हूँ। 2 दिन से मतलब सारी बातें बता रहा है प्रभु। एकदम जो जो जैसी जैसी स्थिति आई, जैसी जैसी जहां जहां जैसा हुआ वैसा सारी बातें दिखाया मेरे को। तो मैंने कहा नहीं प्रभु, का कहते मैं मतलब आज जरूर गवाही दूंगी, चाहे जितना भी टाइम हो जाए। और मैं रोज मतलब 2 दिन से देख रही थी कि आज समय ज्यादा हो गया है तो नहीं बोलूंगी करके। लेकिन नहीं, आज फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैं आज तो दूंगी, चाहे समय जितना भी हो, लेकिन मैं जरूर बोलूंगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसी ऐसी जगह से मेरे को निकाला है परमेश्वर। और केवल वचन ही के द्वारा। और और कुछ नहीं था मेरे पास, केवल वचन था और वचन पढ़ रही थी। और वचन के ही द्वारा मतलब मेरे को निकाल के लाया। और फिर ऐसे लोगों में दे दिया मेरे को कि सचमुच मेरे सारे जवाबों का सवाल मुझे मिलने लगा। सारे मतलब सवालों का जवाब मेरे पास आने लगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया है। और ऐसा बड़ा अद्भुत काम किया कि मैं परमेश्वर की जितना भी धन्यवाद दूं वो कम है। सो सारा आदर और महिमा उसी को देती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। 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 हाँ राधिका बोलो। हाँ दीदी, जय श्री। जय यीशु। जय श्री दीदी। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा में बना के रखा। मरे नहीं, मिटे नहीं, यहोवा की महान खुदा का फल है। आज के दिन में जीवित है और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। जय श्री दीदी। जय यीशु की बेटा। वचन बोलेंगे भजन संहिता 19 का, हे यहोवा। हे यहोवा। 89 और 90 और 91। हे यहोवा। हे यहोवा। तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं। क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। 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 हालेलुया। होशन्ना। प्रभु का धन्यवाद हो। और कोई बचा है बोलने का? दीदी। हाँ बोलो। दीदी मेरे को एक गवाही और बोलना है दीदी। हाँ बोलो। दी प्रभु को धन्यवाद करते हैं दी कि जब हम बैठते थे स्टार्टिंग में जो मीटिंग में, तो दी बोले कि और कोई घर में नहीं जानता है, हम दी जानते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम डैडी दादा दादी थे, दादा दादी रहते थे रॉबर्टगंज में, हम अकेले बैठते थे। मम्मी का मन था प्रभु में आने के लिए, लेकिन मम्मी का ये था प्लान कि पहले दीदी का बाबू थोड़ा लेट में हुआ था, ऐसा मुंडन करा लेंगे छठ में तब आएंगे। तो दीदी उस टाइम बाद बोली कि एक भाई था, कहा होली में मुर्गा दे देंगे तब आएंगे, लेकिन भाई उससे पहले आ गया। दीदी उस टाइम मेरे को भी लगा कि नहीं मम्मी भी मेरी पहले ही आ जाएगी। अब हम प्रार्थना तो हम बराबर करते थे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यही टाइम चल रहा था। हम डैडी के साथ साइड पे थे बाहर में, तो मम्मी छत पे गई कपड़ा लेने के लिए। तो जब कपड़ा लेके छत से उतर ही रही थी, तब से उनके सीने में ऐसा दर्द उठा
कि हम तो थे ही नहीं घर पे, फिर हम फोन की आंटी मेरे को कि ऐसी ऐसी बात है, हम कि ठीक है आंटी बोली प्रार्थना करना लुत्ता है। हम बोले ठीक है दी, हम हाँ आंटी प्रार्थना करते हैं। ये प्रभु धन्यवाद करते हैं, जब वहां से अब आए तो मम्मी का दर्द ऐसा था कि मम्मी को बस ये चिंता था कि हम ठीक कैसे हो जाए। फिर मम्मी को फिर प्रार्थना हुआ, मम्मी ठीक हुई। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि मम्मी छठ से पहले ही मम्मी प्रभु को जान ली और प्रभु का धन्यवाद हालेलुया। कर। और मम्मी को हमारे पैर में जो कहते थे कि सटका हो गया था, मतलब कि हम लोग 2017 से मम्मी को रॉबर्ट्सगंज हर संडे हर ट्यूसडे लेके जाया करते थे, पूरे पूरे 12 महीना, चाहे ठंडी गर्मी बरसात बरसात कैसा भी रहे। और इतना परेशान थे हम लोग कि इसका हिसाब नहीं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज मेरी माँ को चंगा भला रखा है, और धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और एक और है कि हमारे अंकल थे, वो इतना नशा करते थे, इतना नशा करते थे, गांजा पिया करते थे कि हम लोग तो पूरे परिवार परेशान रहते थे कि कैसे ठीक होंगे। लेकिन हमें विश्वास था जी कि मेरा कि हम अपने आंटी को हमेशा बोलते थे कि हमारे प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, वो जो काम मनुष्यों से नहीं होता है हमारे परमेश्वर से होता है। उनको विश्वास था कि हाँ हो जाएगा, ठीक करेंगे। एक टाइम ऐसा हुआ कि उनके आंख में, राइट हैंड आंख में इतना वो हो गया, दर्द हो रहा, सूजन हो गया था। तो रावणगंज में थे, दादी को मालूम चला तो दादी चौपन से गई, उनको लेके आई, कही चलो शाम को जो मीटिंग में प्रार्थना होगा तुम ठीक हो जाओगे। और अंकल को भी लगा कि हाँ फिर अंकल आए। तो फिर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, दीदी ने प्रार्थना किया और उनकी आंख को प्रभु ने चंगा किया। इसलिए जीवित धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि आज तक उनका नशा भी छूट गया, उनका परिवार आनंद में है। इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज मेरा घराना को प्रभु ने छुटकारा दिया है। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया और शल्लम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और सुन रही हो दुर्गा, इसके इसके अंकल बहुत नशा किया करते थे, प्रभु ने उसको छुटकारा दे दिया, तो तुम्हारे पिताजी को क्यों नहीं करेगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो। जय यीशु की। जय। हम जय यीशु गवाही देंगे आनंद दीदी। भैया बोलिए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो हमें संभाल बचा के रखा और अपने महिमा में बना के रखा है। प्रभु महान करुणा का फल है। प्रभु अनमोल काम करने वाला है। हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम अपने बच्चे के विषय में गए थे, तो जो है कि ऑर्गेनाइज किया, बुलाए कि आप लोग जो है यीशु में आ जाइए तो जो है कि ठीक हो जाएंगे। हम बोले ठीक है आते हैं। फिर वहां है कि चंद्रिका भैया को बुलाया गया, तो चंद्रिका भैया वहां समझाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अगर विश्वास करेगा तो तुम्हें अब तेरा खाना खा पाएगा। हमने प्रभु को यहाँ से विश्वास है, लेकिन दीदी हम ये नहीं जानते थे कि हम देवता खेलते हैं तो हमारा ओहो, ठीक टाइम में चला गया। आ रही आवाज मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क चला गया। चलिए, आने के बाद हम लोग बात करेंगे। एक चीज, एक बात मैं आपके साथ रखना चाहती हूँ। जैसे लुटन बोल रहा था कि मेरे जो दोस्त थे और मैं बहुत सोच रहा था कि मैं कैसे भजन करूंगा, मैं कैसे समय निकाल पाऊंगा, क्योंकि उनके कारण से वो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बैठ नहीं पाए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए राम ललित भैया, आप आ गए हो अभी। राम ललित भैया बोलिए। मैं नहीं जानता था कि हाँ, अभी आ रहा है। मैं नहीं जानता था कि मैं देवता खेलता हूँ। हाँ मैं देवता खेलता था तो मैं नहीं चाहते थे दीदी कि हम जाएंगे यीशु में तो हमारा देवता खेल हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने जो है हमें जो है देवताओं से ही छोड़ा था कि दुष्ट आत्मा को जो है निकल दिया। इसलिए हमारा बच्चा भी सही हो गया और हमें नहीं पता था कि हम उसमें जाएंगे तो हमारा देवता खेल भूल जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने हम जो है देवता खिलाना भुला दिया। इसलिए हम प्रभु का लाखों लाखों बार धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। वचन हालेलुया। पढ़ेंगे। हाँ बोलिए।
भजन 520 तुझे संभाल लेगा, वह धार्मिक को कभी टलने न देगा, परमेश्वर को नाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छल मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहे तो हालेलुया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। भाई अपने बेटे के लिए गया था, उसको नहीं मालूम था कि वो देवता खेलता है तो वो छूट जाएगा, पर प्रभु ने वहां से भी छुटकारा दे दिया। मैं एक चीज हमेशा प्रभु के वचन से जो मैंने सीखा मैं बांटती हूँ कि लोग आते हैं एक तकलीफ के लिए, मान लो सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द के लिए आते हैं, पर पता चलता है यीशु के पास आने के बाद लगता है कि ओ अब हमने गाड़ी खरीदी है तो उसके लिए प्रार्थना कर लें, अरे अब हमारा घर नहीं बना है तो हम उसके लिए प्रार्थना करवा लें, हमारे घर के परिवार में काम नहीं हुआ है उनके लिए प्रार्थना करा लें। मतलब प्रभु इतना महान है ना, जिसने हमारे जीवन की हर एक बातों को बनाया, हमारे जीवन को बनाया है ना, तो वो एक काम नहीं करता, वो सब काम करता है क्योंकि वो पिता है। और पिता हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है ना। आपका पिताजी आपको केवल खाना नहीं देता है पैदा होने के बाद में, आपकी कपड़े की चिंता करता है, आपके पढ़ाई की चिंता करता है, आपके बुद्धि ज्ञान और समझ को देता है, आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है आपका पिता। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है, और न केवल शरीर की आवश्यकताएं परंतु आत्मिक आवश्यकताएं भी पूरा करता है। जैसे इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय 3 पद, सब लोग याद करना, अगले कल आओगे ना सब ये याद करके आना। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 3 पद पढ़ो तो गुनगुन हो, गुनगुन कौन है तो पढ़ो। हाँ दीदी है। हाँ बोलो। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 3 पद पढ़े दीदी। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। हाँ हालेलुया। यहाँ पर तो हम लोग सोचते हैं हमारा कपड़ा, हमारा घर बन जाए, हमारा परिवार में यह परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, हम बीमार थे बीमारी से हमको छुटकारा मिल जाए, और हाँ नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाए, है ना। तो ये हम यहाँ की सोचते हैं, जी। हम सोचते हैं कि यहाँ का हमको सब कुछ मिल जाए, पर ये 60 साल 70 साल, ज्यादा खाया तो 80 साल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। परमेश्वर हमको देना चाहता है स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीष, मतलब आपको प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास योग्यता नम्रता और संयम से भरना चाहता है। कोई तो एक गवाही दे रहा था, है ना, मेरे पास धीरज आ जाए, शायद यही है, दुर्गा बोल रही थी, कौन कोई बोल रहा था कि मेरे पास धीरज आ जाए, मैं धीरज से इन चीजों को देखने पाऊं। तो परमेश्वर ये धीरज कब देता है? ये हमारे लिए आत्मिक गुण है। यदि आप पहला पत्रस निकालो तो 1 अध्याय। दीदी वो बोलो। आप हमें आवाज दे रही थी क्या? नहीं नहीं, मैं बता रही थी कौन तो बोल रहा था धीरज के बारे में। हम अभी आए क्योंकि हम किचन में थे। अच्छा, पहला पत्रस सॉरी दूसरा पत्रस 1 अध्याय 5 पद से पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 5 पद। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और धीरे धीरे पढ़ना बेटा ना। कल अगर समय मिलेगा तो अपन इस विषय में बात करेंगे। परमेश्वर हमारा विश्वास से सद्गुण चाहता है ना। हम लोग विश्वास में आते हैं, हम लोग सोचते हैं अब हो गया काम खत्म, क्योंकि हम लोगों ने अब यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, अब हमारा काम खत्म। ठीक है। पर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर की एक लंबी लिस्ट है। क्या लिस्ट है? बोलता है विश्वास के बाद सद्गुण आना चाहिए। सद्गुण मतलब अच्छे व्यवहार, अच्छा गुण, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार, आपस के अच्छे गुण,
व्यवहार, अपने परिवार में अच्छा व्यवहार करना। ये नहीं कि मेरे सामने आप कुछ और बन रहे हो, पीठ पीछे कुछ और बन रहे हो, है ना। या मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए बोल रही हूँ कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बन रही हूँ, अपने परिवार में कुछ और बन रही हूँ, है ना। ऐसा नहीं होता है। जब हम विश्वास में आते हैं तो अब हमको परमेश्वर का आत्मा सद्गुण की ओर लेकर जाता है, अच्छे गुण की ओर, है ना। जहां पर हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जहां पर हम गाली नहीं देंगे, जहां पर हम झूठ नहीं बोलेंगे, जहां पर हम लालच नहीं करेंगे, जहां पर हम व्यभिचार नहीं करेंगे। यदि ये सब गुण हमारे अंदर आ रहे हैं ना धीरे धीरे, इसका मतलब मैं विश्वास से एक एक और आगे कदम बढ़ा चुकी हूँ। फिर बोलता है विश्वास से सद्गुण, सद्गुण से ज्ञान। हिंदी में लिखा है समझ, पर यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बोलता है नॉलेज, है ना। तो यहाँ उसको ठीक कर लेना, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर ज्ञान, है ना। अब जैसे मैं भजन संहिता, सॉरी नीति वचन उसका 24 अध्याय 3 पद पढ़ते हैं हम लोग कि घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर होता है ना। और ज्ञान के द्वारा सारी कोठरियां, घर की कोठरियां जो भरती हैं। तो हमारे घर की आवश्यकता, हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाता है, वो है ज्ञान। पहले हम लोग अच्छे गुण में आते हैं, अच्छे गुण से फिर हमको ज्ञान बढ़ाता है। अच्छा गुण आपका क्या बढ़ाता है? ज्ञान बढ़ाता है। फिर बोलता है ज्ञान से संयम, कंट्रोल आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है। मेरे पास नहीं था। मुझे अगर कोई चीज भैया को बोलना है, मतलब बोलना है, चाहे रात बोलूं, दिन बोलूं, रात को उठा के बोलूं पर बोलना है, क्योंकि मेरे अंदर आ गया है कि मुझे बोलना है। मतलब कंट्रोल नहीं था बिल्कुल मेरे अंदर। फिर धीरे 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 मैंने पवित्र आत्मा से मांगना शुरू किया। मैंने बोला प्रभु आपने हमें विश्वास दे दिया, आपने सद्गुण की ओर लेकर चल रहे हैं, आप ज्ञान की ओर लेकर चल रहे हैं, पर अभी मेरे पास संयम नहीं है ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती कोई भी चीज को। तो प्रभु ने फिर संयम में बढ़ोतरी की, है ना। अब कंट्रोल कर लेती हूँ, चाहे 4 4 दिन हो नहीं बोल पाती हूँ, है ना। जो चीजें मुझे बोलनी है, अगर गलत चीजें हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो वो मेरे मुंह से आएंगे नहीं, मैं बंद हो जाएगा मेरा मुंह, ठीक है। अंदर अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ इसको बोलना चाहिए बोलना चाहिए, तो पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं ये गलत है, इसको नहीं बोलना है, ठीक है। तो आपके और मेरे जीवन को परमेश्वर सद्गुण से ज्ञान, ज्ञान से संयम की ओर लेकर चलता है। जहां पर कहीं पर झगड़ा हो रहा है, मान लो झगड़ा हो रहा है, तब आपको नहीं मुझे भी बोलना है ये एक झापड़ मारा है तो मुझे भी मारना है ना। अगर ये कंट्रोल, ये चीजें आपके अंदर अब भी है, मतलब अभी भी आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं आया, अभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा अभी संयम नहीं आया। क्योंकि पवित्र आत्मा का गुण है, क्या बोलता है पवित्र आत्मा? आप, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो पवित्र आत्मा का ये गुण है संयम। और यदि आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप संयम नहीं अपने जीवन में बरत पा रहे हो, इसका मतलब आप अभी भी पवित्र आत्मा में कमजोर हो। अभी भी पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए वो काम नहीं कर पा रहा है, वो परिवर्तन आपके जीवन में नहीं ला पा रहा है जो जरूरी है आपके जीवन के लिए। फिर बोलता है विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर ज्ञान, ज्ञान पर संयम, संयम पर क्या? धीरज। कोई भी चीज नहीं मिल रहा, अभी कोई बोल रहा था धीरज, है ना। धीरज आना चाहिए। अगर मान लो अभी नहीं दे रहा, हाँ लूटा नहीं बोल रहा था कि मैं लोग लड़के मेरे साथ हैं और मैं धीरज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता था अरे मेरे मेरे को प्रेयर में बैठने नहीं मिल रहा है, मेरे को भजन में बैठने नहीं मिल रहा है इन लोगों के चक्कर में। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा उसको धीरज में काम कर रहा था। आप उसको दे रहा था कि हाँ अभी, अभी नहीं, अभी और धीरज करना है, अभी और धीरज करना है। तो चीजें आपके खिलाफ जाती हैं। आप जो मांग रहे हो सकता है नहीं हो रहा है, तो इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके लिए काम कर रहा है कि वो काम तो परमेश्वर 1 मिनट में कर देगा, पर आपको धीरज में बढ़ा रहा है। पवित्र आत्मा का ये गुण है धीरज, है ना। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता और संयम। तो पवित्र आत्मा के फल हैं ये, है ना। और इस फल में धीरज आपके जीवन में ला रहा है।
हो सकता है आप बोल रहे हो नौकरी मिल जाना चाहिए, नौकरी मिल जाना चाहिए, नौकरी मिल जाना, नहीं मिल रहा है। परमेश्वर दे सकता है, पर आपके धीरज को बढ़ा रहा है कि हाँ ये कितना मेरे अंदर, मेरे लिए कितना धीरज रख सकता है, मेरे काम, मेरे साथ चलने के लिए कितना धीरज रख सकता है। ये काम करता है। फिर क्या बोलता है? भक्ति। ओ, भक्ति है, और अगर मुंह से उल्टा उल्टा पुल्टा निकल रहा है तो बोलता है उसकी भक्ति व्यर्थ है, याकूब की पत्री, है ना। तो भक्ति कैसे होनी है? आपके मुंह में कंट्रोल होना चाहिए। आप गलत शब्द नहीं बोलोगे, आप गाली नहीं बकोगे, आप लोगों के खिलाफ नहीं बोलोगे, है ना। जब आपके और मेरे अंदर ये चीजें आएंगी तो मैं परमेश्वर के सामने अपनी भक्ति दिखा सकती हूँ। और यही मेन चीज है। परमेश्वर का वचन बोलता है मेरे भक्तों को, स्वर्ग में ये भविष्यवाणी होती कि मेरे भक्तों को मेरे लिए इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। मतलब भक्ति आपके लिए बलिदान को, बलिदान तैयार करती है ना। आप प्रभु को बलिदान चढ़ाते हो। बलिदान बोकरा चढ़ा के, मुर्गा चढ़ा के नहीं होता है ना। जब आप स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप उपवास करते हो, जब आप वचन पढ़ते हो, जब आप दान देते हो, है ना, ये सब चीजें आपके लिए बलि, परमेश्वर के सामने बलिदान है। तो जब आप भक्ति में आते हो तो भक्ति के बाद आपके जीवन में ये बलिदान चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है। तब आप ईमानदारी से जो प्रभु का वचन बोलता है, आत्मा और सच्चाई से, वो काम आपके और मेरे जीवन में होता है। फिर बोलता है भाईचारे की प्रीति। अब जब भक्ति आ गई तो आप किसी से झगड़ा नहीं करोगे। वो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आ जाएगा। आपको 10 गाली बक के जाएगा, फिर भी आपको कोई असर नहीं होगा, आपका नींद खराब नहीं होगा। मेरे मेरे साथ ऐसे ही होता था। मैं रात रात भर, मेरे को पूरा विंध्यनगर मेरे बारे में जब गलत गलत बातें बोलता था तो मैं घंटों रात भर बैठ बैठ के रोया करती थी प्रभु के सामने कि प्रभु मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, पर इन लोग मेरे बारे में इतना गलत गलत बोलते हैं। वो मेरे अंदर नहीं था कि पेशेंस, मैं लोगों की बातों में ये नहीं प्रकट कर पाती थी। मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था कि उसको ब्लेस कर, उसको आशीष दे जो तेरे खिलाफ बोल रहा है। ये मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। तो वो बातें मुझे चुभती थी जो मेरे अंदर, जो लोग मेरे खिलाफ बोलते थे। और मैं रात रात भर बैठ करके रोया करती थी कि प्रभु देखो ना इन लोग मेरे बारे में कैसा बोलते हैं। और मैं याद कर करके परमेश्वर को याद दिलाती थी कि देखो इन लोगों ने ये बोला है, सुन लो। रात भर बैठ करके ये याद दिलाया करती थी परमेश्वर को, रोते रोते। आंसू यहाँ बहते रहता था, और कमरे में कोई नहीं होता था, भैया बॉबी सब सो रहे हैं, और मैं बैठ करके रात को रो रही हूँ क्योंकि लोग मेरे खिलाफ इतना सब बोल रहे हैं। तो मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मैं आपको बोल सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैं आपको बता सकती हूँ कि परमेश्वर आपके लिए कैसे काम करेगा। आपके खिलाफ बोलने वालों के लिए आपको प्रेम करना है। जितना कोई आपसे खिलाफ काम कर रहा है उतना आप उससे प्रेम करो। और प्रेम का प्रगटीकरण क्या होगा? प्रेम का प्रगटीकरण ये होगा कि जो आपको गाली दे रहा है आप उसके लिए प्रार्थना करो, जो आपको श्राप दे रहा है उसके लिए आप प्रार्थना करो। ये परमेश्वर का वचन बोलता है अपने बुराई करने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। अपने श्राप देने वालों के लिए क्या करो? आशीष दो। ये कब होगा? जब आपके अंदर भाईचारे की प्रीति आएगी। फिर आगे बोलता है भाईचारे की प्रीति से प्रेम बढ़ाते जाओ। लास्ट में है प्रेम। और इसलिए बोलता है, क्या बोलता है पता परमेश्वर का वचन? पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय में, विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी है, पर सबसे बड़ा क्या है? क्या है सबसे बड़ा? प्रेम, है ना। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। वहां तक पहुंचना है एक व्यक्ति को। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन को लाता क्यों है? उस प्रेम तक पहुंचाने के लिए। वो प्रेम कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति उस स्थिति तक आने के लिए, उस स्थिति तक पहुंचाना चाहता है प्रभु। मतलब हम लोग देखते हैं ना रोमियो की पत्री 8 अध्याय, है ना, क्या बोलता है? भाइयों में पहला उठा ठहरे, हम उसके पुत्र के स्वरूप में बन रहे हैं, है ना।
तो पुत्र का स्वरूप कब आएगा? जब हमारे अंदर उसके समान प्रेम आएगा। कैसा प्रेम? कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो 7 वाणियां जो प्रभु ने वहां पर बोली क्रूस पर, एक व्यक्ति तब उसको बोलने के लिए तैयार हो जाएगा कि प्रभु मैं प्यासा हूं। और उसको प्यास किसकी थी? पानी की। उसको पित्त मिला हुआ दाखरस तो पिलाया, चसाया गया था, पर उसने मुंह फेर पिया, उसको नहीं पिया। तो प्यास किसकी थी? उसको आत्माओं की प्यास थी, कि प्रभु चाहते थे कि कोई भी नाश ना हो, हर एक उस बलिदान के उस प्रेम को जान जाए। हर प्रभु चाहते थे वो उस क्रूस पर कि इतना मेहनत और इतना परिश्रम और इतना दुख उठाने के बाद एक एक व्यक्ति जो है वो प्रभु के प्रेम को जान जाए। वो क्रूस पर इसी को बोल रहे थे कि मैं प्यासा हूं। उस स्थिति तक हमको लाना चाहता है प्रभु, और इसके लिए विश्वास से शुरुआत होती है। तो अभी जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं ना, तो ये हमारी पहली सीढ़ी है। हम लोग सोचते हैं अरे अब तो हम लोग वचन जान गए, अब हम लोगों को प्रचार करना है, अब हम लोगों को दूसरों को बताना है, अब हमको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। वो बोलते हैं ना, लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। थोड़ा सा ज्ञान जो है वो हमेशा खतरनाक होता है। और बोलता है कि अधगल अधबर अधजल गगरी छलकर जाए। जो थोड़ा सा गगरी होता है ना, थोड़ा सा भरता है, तो फिर क्या होता है, हम लोग छलकते रहते हैं, है ना। तो मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ। अरे मैं शुरुआत में ही बोलना चाहती थी, भूल गई, अभी याद आ गया। वो सिस्टर मेरे को मैसेज कर रही है। तो 9 हम 8 तारीख को निकलेंगे। 9-10 हमारी मीटिंग है। वहां पर लोग इतनी तैयारियां कर रहे हैं उस मीटिंग के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा जब भी आप प्रार्थना करो, तो अभी अब 1 तारीख पर, परसों से 1 तारीख शुरू हो जाएगा और गिन के 7 दिन बचेंगे तो हमारे निकलने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रार्थनाओं में इस चीज को, इस बात को स्मरण रखो कि जब वहां पर प्रभु, हम लोग जाते हैं तो प्रभु वहां पर चले फिरे। और जिस अभिप्राय से प्रभु वहां लेकर जा रहा है खड़गपुर में, वो अभिप्राय प्रभु का पूरा हो, है ना। लोग एक एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सेवा तो करना चाहते हैं, और समस्याएं बहुत है वहाँ। और प्रभु ने अद्भुत रीति से उनके जीवन में काम किया है। और वहाँ के सारे महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं संडे को। पूरे पूरा मतलब सारे लोग, कॉमन लोग इकट्ठे होंगे। तो आप लोग जरूर अपनी प्रार्थना में याद रखना कि प्रभु उस स्थान पर आप काम करो। आपका वचन बहुत आयत के साथ महिमा पाए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। तो सचमुच में वहां जाना हमारे मेरे जीवन के लिए, और मेरे साथ एक बहन है वो भी जा रही है। उसको जब पता चला कि मैं वहां जा रही हूँ तो बोलती मैं आपको लाइव सुनना चाहती हूँ, और इसलिए मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मेरे को बैग उठाने के लिए पकड़ के चलो। मतलब उसने पहली मीटिंग अटेंड करी, और इसलिए उसको लगता है कि नहीं, मुझे वहां पर बैठ के सुनना है। तो इसलिए वो मेरे साथ जा रही है। तो वो बहुत अच्छा गाती है। आपने छत्तीसगढ़ जब मीटिंग हम लोगों की चलती थी तो उसमें आपने सुना होगा, रेचल नाम है उसका, बहुत अच्छा गाती है, उसकी आवाज बहुत प्यारी है। तो आप लोग प्रार्थना में इस बात को हमेशा याद स्मरण रखना कि प्रभु उन 2 दिनों में एक ऐसा काम करे कि उस खड़गपुर से एक नई बेदारी शुरू हो उस पूरे वेस्ट बंगाल में। और आप जानते हो कि वेस्ट बंगाल के लोग कितना बलिदान चढ़ाते हैं। और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कोलकाता जाऊं, जहां पर ये, जब मैं सुनती थी कि वहां पर ऐसा ऐसा होता है, परंतु ऐसा अवसर प्रभु ने अपने समय में निकाला। और सचमुच में प्रभु धीरज देना चाहता था मुझे, कि जैसे मैं भी बता रही थी कि हो सकता है चीजें हमारे अनुकूल ना हो। और ये अनुकूल क्यों नहीं होता था? कि प्रभु हमको बना रहा होता है ना, अपनी अपने स्वरूप में बना रहा होता है। जैसे परमेश्वर धीरज धरा हुआ है ना। अगर प्रभु चाहे तो 1 सेकंड में सब कुछ को खत्म कर सकता है, परंतु फिर भी वो धीरज धरे हुए कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल पृथ्वी के बहुत सारे लोग, और सारे के सारे लोग, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि छोटे से छोटा नाश ना हो। परमेश्वर चाहता है कि सब बचा लिए जाए। सो प्रभु आपको, पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाए कि आप आत्मा में इस बात को स्मरण रखो कि वो 2 दिन जो है वो एक ऐसा अद्भुत दिन हो जिसमें
पवित्र आत्मा ऐसा काम करे कि उस पूरे क्षेत्र में, क्या पूरे भारत में, वहां से फिर से एक नई बेदारी आ जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा। आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं और हमें अपनी विधियों को सिखाते हैं। आज के दिन प्रभु जी जितनी बातें हमने आपस में की, गवाहियां जो हमने दी प्रभु, उसमें केवल आपके नाम को महिमा मिलती है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा हम उस दोष लगाने वाले पर जय को प्राप्त करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आपके उन सब कामों के लिए जो आपने मेरे जीवन में और इन प्रियों के जीवन में किया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया और अपनी समानता को देने के लिए आप यीशु मसीह के स्वरूप में हमें ढाल रहे हैं, हमें अंश अंश करके बढ़ा रहे हैं। प्रभु हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज के दिन फिर से प्रभु हम अपने आप को नए सिरे से आपके हाथ में डालते हैं। प्रभु जी अवश्य कि सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। अवश्य है कि आपका नाम महिमा पाए। अवश्य है कि आप इतने महामहिमान हैं प्रभु कि हमारी इस छोटी सी बुद्धि और हमारे छोटे से जीव से हम उसकी आपकी महिमा, जैसे आप महामहिमान हैं वैसे हम नहीं कर सकते। हाँ प्रभु जी, इसलिए हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं कि हम जैसे आप हैं प्रभु, उसके योग्य हम आपकी महिमा और स्तुति और बड़ाई कर सकें। पवित्र आत्मा जिस प्रकार स्वर्ग में स्वर्गदूत इस बात को कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था और जो है और जो युगान युग जीवता है, आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपकी है। जब 24 चार करूब उस सिंहासन पर बैठे हुए के सामने दंडवत करते हैं, तो वो 24 प्राचीन इस बात को कहते हुए अपने मुकुट डालते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तू ही आदर महिमा और सामर्थ के योग्य है। तू ही ने स्वर्ग और पृथ्वी पर सिरजा इसलिए क्योंकि वो तेरी इच्छा में थी, इसलिए सिरजी गई। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हम में से प्रत्येक की सहायता करें, कल के दिन हम हर एक पल और हर एक क्षण आपकी महिमा कर सके। जिस अभिप्राय से आपने हमें रक्षा और बनाया है प्रभु, आपके गुणों को प्रकट करने के लिए हम तैयार किए जाएं यीशु के नाम में। प्रभु जब हमारा पूरा देश प्रभु अंधकार में, हाँ प्रभु जी, नहीं जानता उजियाला, हम उसके लिए मांगते हैं ताकि संसार के ईश्वर ने जो उनकी आंखें अंधी कर दी हैं, वो उजियाला उनके जीवन में चमके और आपकी महिमा की प्रकाश की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से लोगों के जीवन के लिए प्रकाशित हो। आपकी प्रेम की आत्मा बहुत आयत के साथ काम करे। इस देश के लीडरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस देश का संचालन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए और अपने नियंत्रण में उनके जीवन को लीजिए। उनके मस्तिष्क, उनके विचार, उनकी भावना, उनकी कल्पनाओं को अपने नियंत्रण में लीजिए, ताकि प्रभु आपका राज्य बढ़े और आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। यीशु के नाम में प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो नशे में लिप्त जवान है प्रभु जी, उनके मस्तिष्क और विचार और भावनाओं को प्रभु हम आपके हाथ में देते हैं। यीशु के नाम में प्रभु जी, जो उनके मस्तिष्क में नशे की आत्मा कब्जा करके रखी है प्रभु, वो यीशु के नाम में उनके जीवन से दूर होने पाए राजा, और यीशु के नाम में वे स्वतंत्र किए जाएं, इस बात की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा पूरी रीति से उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में पवित्र आत्मा मदद करें, ताकि वे आपके नाम को लेकर के, आपके उद्धार के काम को प्राप्त करके प्रभु जी उनका जीवन आपकी इच्छा के अनुसार परिवर्तित हो जाए, क्योंकि आपने जीवनों को परिवर्तित करने के लिए प्रभु अपने आप को दिया है। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं के कारण से नहीं, परंतु अपने उस यातनाओं को और अपने दुख को और अपने लहू को स्मरण करके प्रभु जी उनके जीवन में काम करें। हाँ प्रभु जी, हम गांधी के लिए प्रार्थना करते हैं, जब वह रास्ते में हो, जहां भी हो प्रभु, उनके जीवन और उनके परिवार पर भी प्रभु आपकी दया को मांगते हैं। उनकी हर एक स्थितियों को आप जानते हैं। हाँ प्रभु जी, उनके लिए बेहतर करने के लिए हमारी आंखें की ओर लगी हुई हैं। यीशु के नाम में अब तक आपने बहुत आयत के साथ हमारे विनती और सोचने से बढ़कर काम किया है प्रभु। आज भी प्रभु जी हम वैसा ही अनुग्रह चाहते हैं। आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ प्रभु जी, हर एक उन चंगाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक वो रिपोर्ट्स के लिए जो नॉर्मल आई, हम आपका धन्यवाद करते हैं। शरीर के हर एक अंगों को व्यवस्थित करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे शरीर हर एक अंगों को प्रभु जी आपने व्यवस्थित रूप से चलायमान रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। कल का दिन हम आपके साथ आपकी महिमा में बिताना चाहते हैं। रात्रि की सुरक्षा हर एक के जीवन के लिए की जाए। आपके वचन के द्वारा हर एक प्रभु जी सुरक्षित पाया जाए, और आपका वचन हर एक को आपकी महिमा करने
के लिए उभारे। हाँ प्रभु जी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है और अपनी आत्मा के द्वारा उसे प्रकट भी कर रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आज के दिन को प्रभु हम आपकी महिमा, तारीफ और बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य महिमन है। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा कर देते हैं। जब तक हम एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना कर सके। विशेष रूप से प्रभु जी खड़गपुर की 9-10 की मीटिंग के लिए हम आपकी ओर देखते हैं। हाँ प्रभु जी, जब शाही होकर बहुत सी बातों के लिए तैयारी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उन सब में उनकी भूख को प्रभु जी तृप्त करें। राजा अपने वचन के द्वारा ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ प्रभु, जितने लोग वहां इकट्ठे होते हैं प्रभु जी, उन सब के जीवन में आपके प्रेम को बहते हुए देखना चाहती हूँ। हाँ प्रभु जी, आपके प्रेम की आत्मा उनके जीवन में बहे, ताकि उनका जीवन प्रभु जी आपके लिए तैयार हो। ओ प्रभु, आपका आना निकट है, इसलिए आपकी कलीसिया तैयार हो। इसलिए प्रभु जी इन 9 और 10 की मीटिंग में एक बेदारी की आत्मा को भेजें, ताकि वहां के लोग यीशु के नाम में प्रभु जी बेदारी में, आत्मा में भरकर प्रभु जी इस पूरे वेस्ट बंगाल में प्रभु जी आपका अनुग्रह बहुतायत के साथ प्रकट होते हुए हर एक देखने पाए। राजा आपकी प्रेम की आत्मा हर एक के अंदर आपके प्रेम को डाले प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में। उस पूरे देश में प्रभु जी एक बेदारी की चिंगारी को चाहते हैं, ताकि हर एक के जीवन में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हर एक के हृदय में आपका वचन लिखा जाए, हर एक के मनों में आपका वचन डाला जाए। जिस व्यवस्था की आप चिंता करते हैं, हाँ प्रभु जी, जिस अभिप्राय से आपने हमारे हृदय को मांस का हृदय बनाया है, वो अभिप्राय यीशु के नाम में पूरा हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। फिर से इन प्रियों को हम यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। इनके जीवन के लिए आपके कल्याण की घोषणा करते हैं। हर एक छोटे बच्चों को आशीष करते हैं प्रभु, जो आपके वचन को पढ़ रहे और बोल रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आपका वचन और भी महिमा पाए। हाँ प्रभु जी, उनके हृदय में आपका वचन लिखा जाए, आप उनके मनों में प्रभु जी आपका वचन बना रहे प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में जवान बच्चों के जीवन के लिए प्रभु, उनके भविष्य की योजनाओं के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हर एक परिवारों में प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। शैतान किसी भी प्रकार से परिवारों में विघ्न ना डालने पाए, झगड़े ना लाने पाए। पवित्र आत्मा आपका परिवार, आपके लोग प्रभु जी सुरक्षित पाए जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। आप पवित्र 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 सेनाओं के हवा है। सारी पृथ्वी आपके तेज से भरपूर होगी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सॉरी, आज बहुत थोड़ा लेट हो गया। दीदी, आप हाँ कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, 8 तारीख को जाऊंगी, अभी नहीं, 8 तारीख को जाऊंगी। अच्छा, 8 तारीख को। 8, 9, 10 जुम नहीं होगी। हाँ, फिर शायद कहीं और भी मेरे को जाना है। इस पूरा महीना मुझे घूमना है, इधर उधर देखते हैं, फिर मैं बताते जाऊंगी। 9-10 को है। हाँ, 9-10। ठीक है। चलो, सबको जय यीशु की प्रार्थना में याद रखिए, है ना? ठीक। सबको जय यीशु। जय श्री